नमस्कार दोस्तों, आज अचानक से बिना बताए लाइव आना रहा। और क्योंकि लाइव आने का मकसद जो है वो ये है कि पॉजिटिव बातें जो हैं वो हमारे पास से जो है वो चली गई हैं। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव बातें जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें, वो हमारे पास से दूर ना जाएं। और यही एक कारण है कि आज से मैंने शुरुआत की है और मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना जो है वो लाइव करूं। और रोजाना लाइव करने के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करूं, किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चेतन हमारे साथ जुड़े, पहली रिक्वेस्ट तो चेतन की आज चेतन पॉजिटिव बातें करनी है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको और सल्यूट कि आप जो है कोविड से भी जीत चुके हैं। जी तो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। चेतन आप आसपास देख रहे हैं कि लोग, जो भी लोग हैं वो केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही हैं। तो हमने ये जो सेशन रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है कि हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करें। शशांक सिंह भी हमारे साथ जी। बहुत वेलकम। तो कौन सी ऐसी पॉजिटिव बात है चेतन जो बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए, हम लोगों के साथ साथ? देखिए अंशुल, हम जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो देश में या कहें पूरी दुनिया में जो महामारी की स्थिति जो बनी हुई है, इसके बीच में अगर हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढने जाएं तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमारा नज़रिया ठीक हो, जैसे कहते हैं ना कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में ही होती है, तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अच्छाई ढूंढ सकते हैं और अच्छाई है भी। जैसे कहें कि पहले जो लॉकडाउन हुआ, जो पहले जो फर्स्ट वेव थी, उसमें कई सारे एग्जाम्पल जैसे सेट किए लोगों ने, लोगों की मदद करना हो, धार्मिक भेदभाव जो है उनको खत्म करके आगे बढ़ के अपने तरीके से अपने मदद करना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने तरीके से लोगों की हेल्प करना हो। और कई जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉकडाउन में जब प्रवासी पलायन कर रहे थे, प्रवासी जो मजदूर पलायन कर रहे थे, उसमें आपने एक स्टोरी सुनी होगी, 15 साल की एक लड़की जो कि ज्योति नाम की, बिहार अपने साइकिल पे लेके गई अपने पिताजी को, और उसको बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कठिन समय में भी लोगों को हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रखने की शक्ति देते हैं। अगर इस वाले लॉकडाउन में देखें, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड सेकेंड वेव का पीरियड चल रहा है, इसमें भी हो गया कि जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है, तो लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, पोस्ट के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। या फिर गुरुद्वारों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं ऐसे, इसमें पॉजिटिव न्यूज के तरीके से ही देखा जाना चाहिए अंशुल। चेतन एक बात तो है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस दौरान जो सबसे अच्छी पॉजिटिव बात मुझे देखने को मिली, मुझे लगता है वो ये है कि अब भारत के अंदर जो एकता कही जाती थी हमेशा से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, आज हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बड़ी पॉजिटिव बात तो शायद हमारे भारत के लिए नहीं हो सकती। और इसे हमें समझना भी होगा कि इन पॉजिटिव चीजों को समझकर ही हमें आगे चलना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें अंशुल, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि जो धार्मिक भेदभाव, मैंने अभी जिसमें पहले बात कर रहा था उसमें वही कि धार्मिक भेदभाव को खत्म करके लोगों ने अपने आगे बढ़ के, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो लोग हैं, जो किसी मुसलमान व्यक्ति ने एक हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने में मदद की हो, या कई चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव लोगों को बना रही हैं और लोगों को आकर्षित कर रही हैं। जो हमारे जो हिंदू धर्म है या फिर जो देश का जो एकता कहा जा सकता है कि इसमें सारे धर्म जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, इसमें कोविड में देखने को मिल रहा है ये चीजें कि लोग अपने आगे मदद कर रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी कर सकते हैं वो, जिस तरह के सुटेबल हैं वो कर रहे हैं मदद। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बहुत अच्छा लगता भी है कि आसपास के जो लोग हैं वो भी एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। अब चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू हो, चाहे वो अपने आस पड़ोस में बाहर निकल कर हो, चाहे फिर वो दूसरों की मदद करना फोन पर हो, चाहे वो किसी दोस्त के थ्रू दोस्त की मदद करना हो। लेकिन आज अच्छा लग रहा है ये सब चीजें देख के कि हमारा जो भारत है दोबारा से एक हो गया है। राहुल कुमार लिख रहे हैं, भाई हमारी जॉब को तो पता है, बस हॉस्पिटल में चल रही है। राहुल भाई सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और इस समय पे हॉस्पिटल में काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप काम करने के बाद भी इंस्टाग्राम पर अपना समय बिता रहे हैं, हम जैसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। चेतन, अच्छा एक चीज़ और है, क्या आसपास में ऐसा क्या हुआ हो आपके आसपास में? एक पॉजिटिव न्यूज़ मेरे को जो आपकी पड़ोस में पता चली वो एक गुरुद्वारा से पता चली, और गुरुद्वारे के अंदर जो है शायद ऑक्सीजन या फिर लंगर जो है, ऑक्सीजन नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है शायद दवाई बांटी जा रही है, ऐसा कुछ है? जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेरे आसपास जो नेबर में कहा जाए या फिर दिल्ली में या फिर देश में कहीं भी कहा जाए, सिख जो कम्युनिटी है
वो हर चीज में मेरे ख्याल से आगे रहती है। लोगों को लंगर खाने की बात की जाए या फिर अब इस महामारी के बीच में ऑक्सीजन लंगर लगाया जा रहा है, ऐसे ही मेरे जो पास में नेबर में गुरुद्वारा है वहां भी ये काम किया जा रहा है। लगातार लोगों को दवाइयों से मदद पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन से मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये सब चीजें लगातार चल रही हैं। इसमें एक लगता है कि हाँ, हम जो ये महामारी है इससे जल्द ही उभरेंगे, जल्द ही जीतेंगे, ये जज्बा देता है हम लोगों को भी। बिल्कुल सही बात है। और सिख कम्युनिटी के साथ अब मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, जैसे आपको आप पता हो तो पश्चिम बिहार में एक मंदिर भी, बल्कि हिंदू कम्युनिटी भी हो चाहे, पश्चिम जी 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 बिहार के बिल्कुल। अंदर जो है एक मंदिर को कोविड सेंटर बनाया गया। और एक मस्जिद भी जो है वो, मुझे एमपी की शायद वो मस्जिद है जहाँ पर उसे जो है कोविड सेंटर बना दिया गया। इसके अलावा बहुत जगह पर ऐसे जो अस्थायी कोविड सेंटर बना दिए गए। तो हर चीज़ पॉजिटिव है इस वक्त। अगर हम जी आसपास देखें तो हर चीज़ पॉजिटिव नजर आ रही है, बस देखने का नजरिया चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जी कि हमें जो है देखना भी चाहिए और पॉजिटिव चीजों को समझना भी चाहिए। चेतन, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम 100% सहमत हूं कि हम लोगों को पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो चीजें हो रही हैं हमारे पास ज्यादा नेगेटिव हैं। लेकिन अगर हम उसको उस तरीके से ना देख के पॉजिटिव तरीके से देखें, जैसे मैं बार बार उस चीज को दोहराता हूं कि हम लोग जब स्टूडियो में लाइव कर रहे थे अंशुल, और हमारे एक सहयोगी पुनीत गुप्ता ने भी कहा कि अगर आप कोविड से पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव सोच ना छोड़ें। तो हम लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आसपास का माहौल देख के उससे अपने ऊपर हावी होने देना ये सही नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूं कि हमारे आसपास का या सबके आसपास का जो माहौल है इस वक्त बहुत ही तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पॉजिटिव और सकारात्मक बने रहना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं अंशुल। जी हाँ, पॉजिटिव रहते हुए भी पॉजिटिव रहना। जी हाँ, दोनों चीजें इसके अंदर कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हाँ, हो भी जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, ताकि पॉजिटिव के नेचर के साथ में जो है आप जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा चेतन, मुझे लगता है कि आज की जो पॉजिटिव बात है वो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो हमने ये समझा है कि एकता जो है वो लोगों के अंदर आ गई है, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो एक हो गए हैं, पहली बात। बिल्कुल और दूसरी बात बिल्कुल। हमें यहाँ पे ये लगी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो इस महामारी के दौरान वो बाहर उतर आई और उन्हें मदद करना शुरू कर दिया। दो बात। और तीसरी बात हमने जो आज मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में आई है वो ये है कि तीसरी बात वो है कि आपको पॉजिटिव रहते हुए भी पॉजिटिव रहना। तो तीन पॉजिटिव जी पॉजिटिव जी बातें जी। तीन पॉजिटिव बातें मुझे लगता है कि आज हमने कर ली हैं। और मुझे लगता है कि डेली हमें जो मैंने सेगमेंट निकाला है ये पॉजिटिव बातों का, तो ये मुझे लगता है कि लंबा चलेगा भी। और तीन पॉजिटिव बातों से क्या चेतन सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ऐसी अगर हम लोग जितने भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं और जो लोग हमें जानते हैं, हमारा तो देखिए मोटिव यही रहा है अंशुल कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बना के रखें, और जो लोग हैं उन तक भी सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही न्यूज पहुंचाई जाएं, ताकि आजकल जो माहौल है उससे थोड़ा उभरें और पॉजिटिव रहना सीखें कि हम लोग जैसी बाकी चीजों से भी लड़के यहां तक पहुंचे हैं। देखिए समय है, समय तो कटना ही है, चाहे बुरा हो अच्छा हो, समय तो चलता रहेगा। आपको उसके साथ चल के आपको कैसे डील करनी है ये आपके ऊपर है। तो अगर हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोच रखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा हम अच्छे से रह पाएंगे और जल्दी उबर पाएंगे इस चीज से भी। जी हाँ, वक्त है और ये भी वक्त भी गुजर जाएगा, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, जी अच्छे से काम करना है, अच्छे से चलना है, अच्छे से खाना है। सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, जिसमें आपको अच्छे से डाइट लेनी है अपनी। उसके अलावा आपको बाहर जब ही निकलना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसके अलावा मास्क जो है वो हमेशा लगा कर रखिए, तो कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ चेतन की बात को, जो कि हमारे सहयोगी पुनीत ने हमें बताई थी एक शूट के दौरान जब हम लाइव थे चेतन और मैं, कि आप जी पॉजिटिव रहते हुए भी आपको पॉजिटिव रहना है। और तीन पॉजिटिव बातें जो मैंने आपको बताई, अगर किसी से छूट गई है तो वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो चेतन, बस मैं ये चाहूंगा आखिरी में चलते समय आखिरी सवाल आपसे फिर यूँ कहें कि गुजारिश है कि एक छोटा सा मैसेज जो है वो अपनी तरफ से दे लोगों को, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और फिर जो बाद में आने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए। जी, मेरा देखिए हमेशा से मैसेज यही रहा है कि आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है। अगर आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। ठीक है, किसी जो आजकल चीजें भी देखने को मिल रही है अंशुल, मैं छोटा सा और आपका थोड़ा सा समय और लूंगा कि जो आजकल चीजें देखने को मिल रही हैं कि भाई लोगों को इंजेक्शन की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, कालाबाजारी देखने को मिल रही है, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसके बाद जो लोग हैं मेरे ख्याल से कहते हैं कि भैया इंसानियत मरती जा रही है, ये चीजें देखिए ऐसा ना करें, ये सब चीजें ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपसे ज्यादा जरूरत उस वक्त किसी और को हो सकती है। तो ये आप
अगर आप दूसरे के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो शायद भगवान की भी आपके बारे में सोचेगा। तो देखिए, जो क्या बोलते हैं उसे, जानवर है वो अपने बारे में सोचता है, ठीक है, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोचना जाने। मैंने आपसे ऑफिस में भी एक बार अंशुल हम लोगों ने स्टाफ के सामने ये बात की थी, आज वो मुझे बात याद आ गई। तो ये महामारी का समय है, एक साथ एकजुट रहने का समय है और पॉजिटिव सोचने का समय है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप दिमाग में रखें, ध्यान रखें और खुश रहें, सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। जी हाँ, अंशुल। बहुत जरूरी है। और चेतन की बात अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप एक उंगली यानी कि एक व्यक्ति के तौर पर काम करते हैं तो आप ढीले होते हैं, लेकिन जब आप मुट्ठी बन जाते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो मजबूत हो जाइए, जी अपने साथियों को साथ दीजिए और बाकी ठीक है। तो हमारा जो मकसद है वो जी पॉजिटिव न्यूज फैलाना है चेतन, और हमने मुझे लगता है कि जी आज का जो मकसद है उसे पूरा कर लिया है। फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं बिल्कुल। कि एक नहीं मुट्ठी बनकर चलिए और अपने साथ वालों को भी संभाल कर रखिए, खुद भी संभल कर रहिए, अपने घर वालों को भी संभालिए और बाहर जब भी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और पॉजिटिव न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम तो भैया रोजाना जो है आपको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देंगे, कोई भी नेगेटिव न्यूज जी हम नहीं देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ओके चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।